नर्मदे। नर्मदे हर, जय श्री राधे। मैं अभी निकला हूँ वागदी संगम से और तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आया हूँगा और हम जा रहे हैं नेमावर की ओर। और कुछ प्रभु जी बता रहे हैं कि यहाँ से 8 किलोमीटर पे नेमावर है और नीचे से कोई मार्ग नहीं है तो ऊपर भेजा है। नीचे से इस तरफ का पूरा सटा हुआ है मार्ग और उस तरफ मार्ग है, थोड़ा सा हमें दिख रहा है यहाँ से कि जब हम लोग उस ओर से आएंगे तो हमें मार्ग मिलेगा। उस ओर का मार्ग बहुत सुंदर दिख रहा है तो उस ओर से सोचेंगे। अभी हमें नेमावर जाना है और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ जगहों पे कच्चा मार्ग मिला था, अभी पक्का मार्ग है। ये पक्के मार्ग पे चलते हैं। वो जो पहले जो मार्ग मिला था गिट्टी वाला वो बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे वहाँ से निकला हूँ। तकरीबन मेरे को आधा घंटा लगा है वहाँ से निकलने में। 1 किलोमीटर का मार्ग था वो, निकल गए धीरे धीरे। अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, नेमावर में जाना है। नेमावर के दोनों साइड पे 2 ज्योतिर्लिंग हैं, मतलब ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है दोनों। एक तरफ रिद्धेश्वर महादेव, एक तरफ सिद्धेश्वर महादेव। तो इस साइड शायद सिद्धेश्वर महादेव है जिनके हम नेमावर में दर्शन करेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। और जो प्रभु जी मुझसे नेमावर में मिलना चाहते थे, देखते हैं उनको भी संपर्क करते हैं, उनसे मिलते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। अभी का मार्ग तो ये है, चलते हैं धीरे धीरे नर्मदा मैया की परिक्रमा में। नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। अभी मैं पहुंचा हूं एक मंडलेश्वर गांव में। एक मंडलेश्वर गांव पड़ता है महेश्वर के बाद में, और एक यहाँ पर भी हूँ तो मैं ये भी मंडलेश्वर ही है। इस जगह का नाम भी मैप में भी मंडलेश्वर आ रहा है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ग्राम पंचायत मंडलेश्वर। बंगाली दवाखाना। गांव तो बहुत सिस्टमेटिक है, साफ़ सुथरा बना हुआ है। नर्मदे हर। अब हम पहुँचे हैं नेमावर में। यह है नेमावर का स्वागत द्वार। नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। तो यहाँ से हमें जाना है सिद्धनाथ या सिद्धेश्वर। यहाँ पे शिवराज मामा का फ़ोटो लगा है, काफ़ी फ़ोटो लगे हैं, पोस्टर है। और ये शिवानंद महाराज जी का भी फ़ोटो लगा हुआ है। नर्मदे हर। हाँ, शिवानंद महाराज जी का फ़ोटो लगा है। ये हमारे साथ में कई दिन चले थे। अभी हमें इस ओर जाना है सीधा और चलते हैं नर्मदे हर। अभी हमारा मार्ग इस ओर है, इस तरफ से हम लोग निकल के बाहर आए हैं। एक मार्ग उस ओर जाएगा, परिक्रमा मार्ग है वो भी, और एक मार्ग इस ओर जाएगा। यहाँ से मार्ग पुल से नर्मदा मैया को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएगा, परंतु हम यहाँ से जाएंगे तो एक रास्ता हमें उल्टे हाथ पे मिलेगा, एक महाराज जी ने बताया है। और वहाँ पे सिद्धनाथ महादेव मंदिर
और विष्णु मंदिर है। तो विष्णु मंदिर पे बोला है महाराज जी ने वहाँ पे भोजन प्रसादी और ठहराव की व्यवस्था है, 12 बजे तक हो जाएगा भोजन। तो हम पहले अभी दर्शन करेंगे, उसके बाद में भोजन का चिंता करेंगे। अभी पहले दर्शन ज़रूरी है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। चलते हैं आगे। नर्मदे हर। ये मार्ग एक सीधा जाएगा और हमें इस ओर जाना है, सिद्धनाथ सिद्धेश्वर घाट। यहाँ पे काफ़ी दुकानें लगी हैं जहाँ से किसी को सामान लेना हो तो ले सकते हैं। पूजा पाठ का सारा सामान है यहाँ पर, माला है, कड़े हैं, अगरबत्ती, धूप बत्ती, पूजा के लिए सिंदूर वगैरह सब है। अभी हमारे पास में तो सब उपयुक्त है, तो अभी हमें कुछ नहीं लेना है। एक माला लेनी है बस गले के लिए। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। जय नर्मदा माई की, चिंता ना बचे काहे की। अभी हम जिस स्थान के दर्शन कर रहे हैं वह सिद्धनाथ महादेव है। मध्य प्रदेश के नेमावर क्षेत्र में मां नर्मदा के तट पर पावन स्थित यह मंदिर सिद्धनाथ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत प्राचीन मंदिर सिद्ध स्थान है। नर्मदा परिक्रमा करने वाले साधु संत और श्रद्धालु यहाँ अवश्य दर्शन करते हैं। इसे नर्मदा जी के नाभि स्थान या नाभि कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान मध्य प्रदेश के नेमावर में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेमावर का पुराना नाम या एक नाम नाभि स्थान भी है या नेमावर या नाभि कुंड भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ पे सिद्धनाथ रूप में विराजमान है। मंदिर की वास्तुकला अति प्राचीन है, पत्थरों से बनी हुई। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक है। यहाँ नर्मदा मैया के तट पर एक अलौकिक शांति की अनुभूति होती है। मां नर्मदा नदी की परिक्रमा करने वाले यात्री यहाँ रुककर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, नाभि कुंड में स्नान करते हैं, साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं। यह स्थान परिक्रमा यात्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पे एक पड़ाव माना जाता है कि यहाँ से नर्मदा मैया जितना शिखर पे हैं उतना ही नीचे की ओर है। यहाँ से अमरकंटक की दूरी तकरीबन 642 किलोमीटर है और वहाँ पे से नर्मदा मैया प्रकट हुई हैं। नर्मदा मैया बांस के घड़े से निकली हैं जैसा हमें जानकारी है और यहाँ पर आकर मिलती हैं। यहाँ पे 2 शिवलिंग है, एक सिद्धनाथ महादेव और एक रिद्धनाथ महादेव, जो कि उस तट पर है। और अभी हम जिनके दर्शन कर रहे हैं वो सिद्धनाथ महादेव है। यहाँ के अति प्राचीन वास्तुकला, ये जो शिल्प कला है वो हम देख पा रहे हैं। मंदिर का शिखर बहुत ही ऊंचा है जिसके ऊपर एक ध्वज लगा हुआ है जिसे धर्म ध्वज कहते हैं। और इतनी अलौकिक कला आज के समय पे संभव नहीं है जो हम लोग देख पा रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है जो हम मंदिर के दर्शन कर पा रहे हैं, माँ नर्मदा की कृपा से इस परिक्रमा का लाभ उठा पा रहे हैं और मैया के तट पर नाभि कुंड पर हम ये प्राप्त कर रहे हैं। जय हो नर्मदा माई की, चिंता ना बचे काहे की। ये है नेमावर घाट। यहाँ पे जिस मंदिर पे मैं हूँ अभी ये है सिद्धनाथ महादेव और सामने जो उस पार दिख रहे घाट के उस पार वो है रिद्धनाथ महादेव या रिद्धेश्वर महादेव। और अभी हम लोग इस घाट पे हैं। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे और अब चलेंगे हम लोग। एक बाबा ने एक आश्रम का बताया, यहाँ से 4 किलोमीटर पे है। अभी वापस से पूछ के फिर कंफर्म करते हैं। उन्होंने आश्रम का नाम बताया था कुछ, परंतु ध्यान नहीं। तो यहाँ से 4 किलोमीटर आगे है आश्रम और ये है नाभि कुंड। यहाँ से नर्मदा मैया इस ओर से आई हैं
और यहाँ इसी ओर पे अमरकंटक पड़ेगा, जो कि तकरीबन यहाँ से 642 किलोमीटर है। और इस ओर से, जिस ओर से हम लोग चल के आए हैं, उस ओर पड़ेगा ओमकारेश्वर, जहाँ पे हमारी परिक्रमा पूर्ण होगी। ओमकारेश्वर यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर होना चाहिए, 200 तो नहीं, हाँ 150 किलोमीटर तकरीबन होगा यहाँ से। तो 150 किलोमीटर हम लोगों को जब उस ओर से आएंगे तो 150 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तकरीबन मुझे 650 प्लस 150 800 किलोमीटर तकरीबन उस तरफ की परिक्रमा रहेगी। तो अभी हमारा काफ़ी बचा है, तो अभी चलते हैं आगे। ये रखा है हमारा सामान, थोड़ा जल ग्रहण करते हैं और फिर आगे की ओर चलते हैं। नर्मदे हर। ये नेमावर का बाज़ार है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लगी हैं, दुकानें हैं काफ़ी सारी, कोल्ड ड्रिंक है, किराने का सामान है, दूध डेयरी है। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। आइए चाय पी लीजिए, चाय। अभी मैं जिस मार्ग से जा रहा हूँ, यहाँ पे एक हाईवे है और हाईवे सीधा इंदौर की ओर जाता है। इंदौर नेमावर हाईवे है ये, या नेमावर से सीधा इंदौर की कनेक्टिविटी रखता है। और एक मार्ग हरदा के लिए भी जाएगा, तो हम लोग हरदा मार्ग में रहेंगे, परंतु अभी हम लोग हरदा नहीं, अभी हम लोग कुंड गाँव जा रहे हैं। और हरदा शायद कल या परसों, क्या पता इस तट पे हरदा है कि नहीं, मुझे उसका अंदाज़ा तो नहीं है, वो भी हम देख लेंगे, चेक करेंगे, कि हमें अभी कम ही जानकारी है, जितनी जानकारी है उसके अनुसार चल रहे हैं। जहाँ पर हमें ऐसे माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग के चिन्ह मिलते हैं, हम उनका पालन करते हुए चलते हैं, या थोड़ी बहुत जो जानकारी मिलती है उस पर। हम पूरी जानकारी समेट के नहीं चलते, क्योंकि हम कोई लक्ष्य साधे हुए नहीं हैं, हम परिक्रमा में हैं। अभी यहाँ से नीचे से जाना है, कच्चा मार्ग मिलेगा, आनंद आएगा। वहाँ से नेमावर से नीचे का भी एक रास्ता है, परंतु आगे चल के एक नाला आता है, जिसको पार करने के लिए वापस हमें घूम फिर के ऊपर आना पड़ेगा और राउंड ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए अभी ऊपर से आए हैं। आगे से जहाँ से नीचे का मार्ग मिलेगा, वहाँ से हम लोग नीचे से निकलेंगे। अभी का मार्ग बहुत सुंदर है, पहले थोड़े से ज़्यादा कंकड़ थे रोड पे, मगर अभी प्लेन हो गया है, ये मिट्टी है और थोड़ा बहुत कंकड़ तो है, इतना तो रहेगा, मगर ये कम चुभते हैं। और जो पीछे मार्ग में थे उसमें बहुत ज़्यादा थे, तो बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे, मगर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी 2 किलोमीटर यहाँ से कुंद गाँव बचा है, जहाँ पे आश्रम है। मुझे नेमावर में एक प्रभु जी ने दुकान पे रोका था, जहाँ पर उन्होंने मुझे केला प्रसाद दिया पाने के लिए, बोला भोजन मंगवा दे महाराज जी, भोजन पा लीजिए यहीं पे। बोला नहीं, थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो फिर उन्होंने केले मंगवाए, केला प्रसाद पाया मैंने। वहाँ से निकलने लगा तो उन्होंने मैया को प्रसाद चढ़ाने के लिए वो भी दे दिया कि ना ये प्रसाद आप मैया को चढ़ाना पूजा में शाम को। नर्मदे हर। तो हमने वो भी लिया उनसे, उनने दिया। तो फिर बोलते हैं महाराज जी आप चप्पल नहीं पहने, आपको चप्पल पहनवा दें। तो हमने बोला नहीं महाराज जी, हम नंगे पैर ही चल रहे हैं, तो ऐसे ही चलेंगे धीरे धीरे जब तक हो जाए। अभी हम नेमावर से आगे निकल गए कुंद गाँव के लिए। और सबको भी एक चीज़ और बता दूं कि जो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे मिलना है वहाँ मिलना है, तो जो वीडियोज़ है लॉन्ग वीडियो वो थोड़ा सा लेट आ रही हैं। तो जो शॉर्ट्स वीडियो आती है, शॉर्ट्स वीडियो में मेरी करंट की लोकेशन रहती है और मेरी लाइव अपडेट रहती है कि मैं कहाँ हूँ। तो शॉर्ट्स या तो मेरी इंस्टा पे रील ये देखा करो, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पर हूँ और किस मार्ग से जा रहा हूँ। अभी जैसे मैं इस मार्ग से हूँ, तो अभी ये वीडियो जो है लेकिन शॉर्ट्स डल चुकी है कि मैं नेमावर मैंने क्रॉस किया है, उसकी शॉर्ट्स डल गई है।
और ये जो लॉन्ग वीडियो है ये आपको 4-5 दिन बाद मिलेगी, क्योंकि नेटवर्क नहीं है यहाँ पे उतना, तो मैं शॉर्ट्स डाल पा रहा हूँ केवल। तो देखते रहा करो। नर्मदे हर। और इसी में आपकी नर्मदा मैया की परिक्रमा होती रहेगी। हम और आप एक साथ माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदे हर। मैया का आशीर्वाद सबको मिले। नर्मदे हर जीवन भर। अभी मैं एक आश्रम आया था कुंद गांव में, और ये आश्रम बंद हो गया है। अब यहाँ से एक आश्रम जो है तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है, दैत्य ग्राम में, जो कि महाराष्ट्र के ट्रस्ट द्वारा संचालित हो रहा है। तो अभी हमें वहीं चलना होगा। ऐसे विश्राम करने की इच्छा है, परंतु अभी गेट पूरा बंद है, तो कैसे विश्राम करेंगे वहाँ पे। इसलिए आगे बढ़ते हैं, कहीं पे मार्ग में ही बैठेंगे, विश्राम करेंगे और नहीं जाएंगे फिर आश्रम, क्योंकि धूप बढ़ गई है। ज़्यादा धूप में चलना दिक्कत का हो जाएगा, इसलिए कहीं पे मार्ग में ही विश्राम करेंगे। नर्मदे हर। मैं अभी आश्रम से थोड़ा आगे आया हूँ। अभी जो पीछे वाला जो मार्ग आपको दिख रहा है, इसी मार्ग से मैं चलते हुए आया हूँ। आश्रम से तकरीबन आधा किलोमीटर आगे मैं आके बैठा हूँ। यहाँ अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी ठंडी हवा है, तो मैं यहीं पे थोड़ी देर बैठा हूँ। अब यहाँ से थोड़ी देर के बाद में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे इस ओर बढ़ना है। तो थोड़ी देर बाद बढ़ेंगे ताकि थोड़ा शरीर को रिलैक्स हो जाए। तो 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर पे एक आश्रम और है। अभी एक बाबा आए थे, तो उन्होंने बताया कि ये कुंड गाँव है। कुंड गाँव पार करने के बाद में, कुंड गाँव के बाद 1 किलोमीटर बाद में आपको आश्रम मिलेगा। तो ये कुंड गाँव का आश्रम तो ये यहाँ था, तो ये आश्रम अभी बंद है कि अब परिक्रमावासी कम हो गए, इसलिए ये बंद हो गया है। तो कुंड गाँव के बाद में 1 किलोमीटर बाद आश्रम पड़ेगा। तो तकरीबन वो 3 किलोमीटर ही हो जाएगा, जो मेरा अंदाज़ा है। तो 3 किलोमीटर अभी धूप में परेशान होने से ज़्यादा बेहतर है थोड़ी देर विश्राम करते हैं। और हमें बाबा जी द्वारा केले प्राप्त हुए थे, जो मार्ग में एक बाबा ने हमें रोका था, तो वहाँ पर मिले थे। ये मुझे मिले थे नेमावर में। तो हमारे पास में अभी केले हैं, केला प्रसाद ही लेते हैं, और साथ ही साथ में बिस्किट पड़ा है। तो थोड़ा सा भोग करके यहीं से फिर आगे की ओर चलेंगे। तो इतना ही भोजन प्राप्त है। फिर अब सीधा हम लोग संध्या में जहाँ पे रुकना है, संध्या काल रुकने का ही हम लोग अपनी व्यवस्था देखेंगे। तो यहीं विश्राम करेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अभी फटाफट केले खा लेते थोड़ा सा, और आनंद आता है, इसमें भी आनंद है। कभी कभार आश्रम नहीं भी जाओ, ज़्यादा अच्छा है। हर बार आश्रम तो जाते ही हैं, कभी कभार मार्ग में भी भोजन प्रसादी करना चाहिए। वैसे हमें उसी आश्रम में ही रुक जाना चाहिए था। गेट रस्सी से बंधा हुआ था, उसको खोल के अंदर चले जाते, आराम करते, फिर वहाँ से आगे निकल जाते। मगर अभी वापस जाके क्या करेंगे, इसलिए यहाँ बैठे। और तब तक शायद कोई परिक्रमावासी भी आ जाए, देखते हैं। अभी मैं परिक्रमा में निकला हूँ वापस, और ये कुंड गांव है। हम लोगों को बिजल गांव जाना है। नर्मदे मैया। अभी बच्चे लोगों के कलर लगा हुआ है होली का। कई प्रभु लोग तो आज भी मुझे खेलते हुए मिले हैं। जब विश्राम कर रहा था तो बाइक से गए कई प्रभु जी कलर में। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर। भैया इधर सीधा जाना है। वो एक बाबा उधर गए, ऐसा। अभी मैया ने जो मार्ग बताया उस मार्ग से जा रहे हैं। ये तुरनाल की ओर जाएगा, बिजल गांव।
तो हम लोग इधर से जा रहे हैं। एक बाबा उस तरफ जा रहे थे, तो मैंने पूछा मैया से कि वो बाबा तो उस तरफ जा रहे हैं, तो बोलते नहीं वो आगे से घूम के इधर ही आना पड़ेगा, वो गलत जा रहे हैं। तो हमने जो मैया ने आदेश दिया है उसी आदेश पे हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वो बाबा के नियम अलग है, अपने नियम अलग है। अभी मैं गांव में प्रवेश हुआ है मेरा, और तुरनल गांव है शायद ये। मुझे अभी कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मैं परिक्रमा मार्ग में सही जा रहा हूँ कि नहीं, परंतु यहाँ पर स्वागत वंदन अभिनंदन के पर्चे लगे हैं दादा गुरु जी के, तो मतलब परिक्रमा मार्ग तो बिल्कुल सही है। नर्मदे हर कौन सा गांव है ये? तुरनाल गांव है। ये बजरंगबली। अभी किधर जाना है रास्ता? ये ऐसे? ठीक है भैया, नर्मदे हर। अब यहाँ से टर्न होगा, वहाँ पे लिखा हुआ वैसे नर्मदा परिक्रमा मार्ग। इस और टर्न करके मार्ग हमारे इस तरफ से जाएगा। नर्मदे हर। जय भगवान परशुराम भगवान की जय। अभी हम हैं परशुराम भगवान मंदिर में, परशुराम महादेव मंदिर में, और अभी हम लोग थोड़ी दूर आगे जाएंगे, वहाँ पे है परशुराम पिंडदान स्थली, जहाँ पे भगवान परशुराम ने अपनी माता के पिंडदान किया था। तो अभी उसी स्थली की ओर चलते हैं। अभी हम लोगों ने भगवान परशुराम भगवान मंदिर के दर्शन किए हैं, परशुराम महादेव भगवान। अभी चलते हैं आगे की ओर। यही आश्रम है, सामने जो है ये आश्रम है, परंतु हम यहाँ नहीं ठहर रहे, अभी आगे की ओर चलेंगे। यहीं पे माँ नर्मदा है। नमामि देवी नर्मदे नर्मदे हर। और कुछ युवा यहाँ पर नर्मदे हर। चलिए चलते आगे। अब यहाँ से आश्रम से निकलने के बाद में परिक्रमा मार्ग जो है मैया के तट पे हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है नर्मदा परिक्रमा मार्ग और एरो लगा है नीचे का। तो यहाँ से मार्ग जो है नीचे की ओर जा रहा है, मतलब पूर्ण रूप से नीचे नहीं है, मैया से ऊपर ही है, एक मार्ग है, वहाँ से हमें निकलना है। ये जैसे ये दिख रहा है आपको, ये मार्ग अभी जाएगा परशुराम भगवान के जो पिंडदान स्थली वहाँ पर। यहाँ पे उन्होंने अपनी मैया का पिंडदान किया था। वो दिखेगा केवल ऊपर से, परंतु उसमें जाके दर्शन नहीं कर पाएंगे, ऐसा प्रभु जी ने बताया हमें। केवल आप ऊपर से देख सकते हो। ये नर्मदा मैया का एक रूप जो हम एकदम निकटतम तरीके से देख पा रहे हैं, एकदम निकट से। और अभी यहाँ से हमें इस ओर से जाना है थोड़ा सा, यहाँ से एकदम पास में से मार्ग नहीं है, और पीछे से भी कोई मार्ग नहीं था, इस वजह से नीचे से नहीं आ पा रहे थे, तो ऊपर से ही आना पड़ रहा था। अभी यहाँ से भी हमें थोड़ा सा घूमकर, बाकी काफ़ी हद तक मैया के समीप का ही मार्ग है ये। और ये यहाँ पर एक पीपा पुल बना है, जो ड्रम होते हैं, नीले वाले ड्रम हैं, उन ड्रम का एक पुल बना है। बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है इसका, लोग कई प्रकार से इस्तेमाल करते हैं इसका। अभी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है इसका एक पुल बनाने के लिए। अंदर एयर है तो एयर टाइट हो गया है ये, जिसकी वजह से ये अंदर डूबेगा नहीं, अंदर एयर फील्ड है इसके, तो डूबेगा नहीं और ऊपर ही तैरता रहेगा। उसी के ऊपर लोहे का एक ढांचा बना दिया है
जिससे हम इस पुल को, इस नदी को पार कर सकते हैं। ये ऊपर से आने वाली एक नदी है जो माँ नर्मदा में जाके मिलती है, और माँ नर्मदा के वाटर लेवल बढ़ने की वजह से कई बार इसमें मैया का बैक वाटर भी आ जाता है। अभी हम इसे पार करते हैं, पैर रखते ही ये कम से कम 6 इंच नीचे दबा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी मुझे चिचली में एक महाराज जी ने अपने घर पे रोक लिया था। मेरे साथ वो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर आए, मुझे लेके आए साथ में और अपने घर पे रोका और बोला कि ना आप लोग रुकिए। मतलब मैं तो उस समय अकेला ही था। फिर बाद में 3 मूर्तियाँ और आ गई, 3 मैया और एक बाबा आ गए। तो मैं अंदर नहीं गया, वहाँ बाहर ही मंदिर था उनके वहाँ पे, तो वही मंदिर पे बैठ गया और उनके बालिकाओं ने सब ना पानी लेके आए पहले, फिर बाद में चाय के लिए बोला बाबा ने, तो ना सब ने चाय भी बनाया। चाय तो हम पीते नहीं हैं, तो चाय के लिए तो हमने महाराज जी को मना कर दिया था, मगर साथ में और कुछ मूर्तियाँ थी तो उन लोगों को सबको चाय पिलाई बाबा ने। और बहुत ही हृदयपूर्ण रूप से मैं कह रहा हूँ कि ना उनके अंदर बहुत ही सुंदर भाव है, उनका हृदय बहुत ही शुद्ध है। क्योंकि ज़्यादा धन दौलत होने से आप सब कुछ दे सकते हो, आपको इतना सामर्थ्य भगवान ने बनाया है, परंतु आप नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर भाव नहीं। परंतु कुछ नहीं होने के बाद में आप सब कुछ कर रहे हो, मतलब आपको धन दौलत से नहीं, भगवान ने आपको भाव से अमीर बनाया है। और वही अमीरता जो है आपको सबसे बड़ा बनाती है। जैसे अभी बाबा ने मुझे वहाँ पे रोका, जल पिलाया और मोटर चालू कर रहे थे लेकिन लाइट नहीं है। बोलते हैं मोटर चालू करते उसमें से अभी ताज़ा ताज़ा एकदम ठंडा पानी आएगा ज़मीन में से, वो वाला आपको देंगे, ताज़ा पानी पिलाएंगे। तो ना लाइट नहीं थी तो चालू नहीं हुई मोटर, वरना वो तो मुझे मोटर से पानी पिलाने वाले थे। बट कोई बात नहीं, उन्होंने घर में से मटके में से पानी पिलाया, बहुत ही शीतल जल था, आनंद आया। और अभी उनसे विदाई लेके मैं आगे निकला हूँ, तो उन्होंने बोला करौंद में भी आश्रम है जो यहाँ से 2 किलोमीटर है, और मैप में कम से कम 3 किलोमीटर दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं। यहाँ से 3 किलोमीटर पर एक आश्रम है। उसके बाद में फिर आगे है बिजल गाँव में, बिजल गाँव में, वहाँ पे एक आश्रम है। तो हम करौंद में ही रुक जाएंगे, करुणा धाम आश्रम, और वहीं पे आज रात्रि विश्राम करेंगे। फिर कल सुबह आगे की ओर बढ़ेंगे। कल हमें चिचली जाना है, चिचली नहीं सॉरी, हमें छिपानेर जाना है, तो कल छिपानेर के लिए निकलेंगे सुबह। तो अभी चलते हैं जल्दी, इस मार्ग से अभी हमें आगे की ओर बढ़ना है, तो जल्दी आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं आश्रम, क्योंकि अभी सूर्यास्त का भी समय हो गया है। कुछ समय के बाद में सूर्यदेव भी अस्त हो जाएंगे, तो समय से आश्रम पहुँचते हैं और हमारी जो संध्या पूजा है वो करते हैं। अभी हम पहुँचे हैं करौंद गांव में। नर्मदे यार, नर्मदे यार। हम लोग पहुँचे हैं अभी करौंद गांव में, और यहीं पे है करुणा धाम आश्रम, माँ नर्मदा मंदिर, नर्मदा घाट। तो नर्मदा मैया के तट पर आश्रम स्थित है, उसी ओर धीरे धीरे आगे की अग्रसर हो रहे हैं।
नर्मदे हर। नर्मदे हर। सामने है माँ नर्मदा और ये है आश्रम। हाँ माइया, इसी आश्रम में गए होंगे। तो अभी महाराज जी गुम हो गए हैं मैया के साथ वाले। महाराज जी थोड़ा आगे आगे चले गए हैं तो अंदर आ गए हैं। महाराज जी को मैया ढूंढ रही हैं। और चलिए, हमारे महाराज जी भी यहीं पे हैं, करुणा धाम आश्रम में ही हैं। तो अभी देखते हैं, भीतर में मिलेंगे शायद। नर्मदे हर। सीताराम 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 सीताराम।